नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब कोई शेयर खरीदते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के, मान लो कि आपने कोई शेयर 150 रुपये में बेच दिया और कुछ समय बाद मालूम पड़ता है आपको कि यार ये शेयर तो 800 को पहुंच गया, 700 को पहुंच गया, तो आपको पछतावा होता है कि मैंने सस्ता बेच दिया। लेकिन ये केवल आपके और अपने साथ नहीं होता, काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी होता है। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, सीजी पावर की, इसके मालिक ने इस कंपनी को केवल 700 करोड़ में बेचा था और आज इस कंपनी की जो मार्केट कैप है करीब 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 81,000 करोड़। आप अंदाज लगा लीजिए, कैलकुलेशन करके कि कितना गुना बढ़ चुका, और वो भी कितने, मात्र 8 साल में। 2016 में इस कंपनी को बेचा था इन्होंने, जो कि गौतम थापर ने, मुरुगप्पा समूह को। और 2016 के बाद आज 2024 चला, केवल 8 साल में कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है। और इनकी एक और कंपनी थी जो क्रॉम्पटन ग्रीस, जो कि गीजर वगैरह बनाती है, उसको भी इन्होंने बेचा था 2000 करोड़ में। उसकी भी मार्केट कैप ज़बरदस्त है। कभी ये दोनों ही कंपनियां एक हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको अलग अलग कर दिया। पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। वीडियो पूरा देखिए और कोशिश करिए कि इसके अंदर मतलब हम जाने की कंपनी में क्या क्या घटा। पहले हम थोड़ा सा इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा भी ज़बरदस्त है। आज हम केवल दो कंपनी, एक ही कंपनी की बात करेंगे, क्रॉम्पटन ग्रीस इंडस्ट्री सॉल्यूशन, पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये इस कंपनी के शेयर की प्राइस अभी 530 रुपये के आसपास चल रही है। इससे 550 के ऊपर भी निकला हुआ शेयर है। लाइफ टाइम का इसका हाई और लो देखेंगे तो वो करीब 5 रुपये का लो भी रहा है इसका, और हाई रहा है 550 का। ये सब कुछ ये 8 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको लेटेस्ट रेवेन्यू का 1970 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 1970 या 72 करोड़ का रेवेन्यू है, और करीब करीब 150-200 करोड़ रुपये की कमाई भी हुई है। पूरे साल के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो करीब करीब इनको 8-9 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आया है, और जो प्रॉफिट 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी, 58% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। अच्छी बातें बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। मालिक ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, हर बार डिविडेंड देती है। लास्ट डिविडेंड अभी कुछ समय पहले ही दिया था। बोनस भी दिया कंपनी ने। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। जो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये थी, उसको 2 रुपये कर दिया। कहने मतलब कि हर तरह से शेयर की कीमत में भी काफ़ी, जो 5-6 रुपये का शेयर था 2020 में, 6 रुपये का शेयर था, वो आज बढ़ते बढ़ते 550 रुपये के ऊपर निकल चुका है। आप कितना गुना कमाया होगा, किसने कमाया होगा, ये बात अलग है कि किसी ने, हो सकता है कि 40 रुपये में बेच दिया होगा, किसी ने 50 में बेचा होगा, किसी को 25 में बेचा होगा, लेकिन आज इसकी प्राइस 550 के आसपास है, तो 530 रुपये है। ये जो समूह है, दिल्ली से शुरू होता है बिजनेस। 1937 की इसकी स्थापना थी इस समूह ने। क्या है पूरी कहानी, आपको इसी वीडियो में जानने मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। कंपनी के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ा कर्जा वाली बात नहीं है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी के पास अच्छे हाथों में मुरुगप्पा समूह तो दक्षिण भारत का वो समूह है कि जिन्होंने, मतलब जिनकी 20 कंपनियां हैं, जो आपने देखा होगा कोरामंडल, चोरामंडलम वगैरह, इस तरह का करीब 20 कंपनियाँ उनकी है। उसमें 10 कंपनियाँ शेयर मार्केट में लिस्ट है मुरुगप्पा समूह की। और ये जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीजी पावर की, ये गौतम थापर की कंपनी थी। लेकिन गौतम थापर ने इस कंपनी को, पहले पूरा एक समूह था जिसमें कंज्यूमर आइटम भी आते थे और ये पावर जनरेशन का काम भी आता था। पहले एक था, बार में इसका डीमर्जर कर दिया 2015-16 में, और दोनों कंपनियों को अलग अलग हाथों में बेच दिया। ये गौतम थापर की, कैसे थापर समूह की फ्लैगशिप कंपनी जानी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही है कि इनको एक बहुत सस्ते में सौदा बेचना पड़े इन कंपनियों को, और ये हुआ था 2016 में। डीमर्जर का 2 में एक हिस्सा इन्होंने बेच दिया, एडवेंटा ग्रुप को बेच दिया, दूसरा हिस्सा बेच दिया इन्होंने मुरुगप्पा समूह को। तो ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कुछ गलतियाँ ऐसी भारी पड़ जाती है कि उनका पूरा एक कारोबार ही खत्म हो जाता है। और ये थापर समूह, गौतम थापर समूह, ये अकेले नहीं है, ये चाचा भतीजे वगैरह काफ़ी, इनका बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा समूह है। औद्योगिक घराना कहा जा सकता है। करमचंद थापर ने इस समूह की स्थापना की थी 1937 के आसपास। 1919 ऐसा टाइम में तब की थी करमचंद थापर ने, जो कि पावर जनरेशन के नाम से शुरू की थी, कॉटन के नाम से शुरू की थी, कोयले और केमिकल के नाम से शुरू की थी।
ये वो समूह जाना जाता है जिन्होंने अपने देश में सबसे पहले कलर पिक्चर ट्यूब बनाने की फैक्ट्री डाली थी, और 3 लाख पिक्चर ट्यूब हर साल बेचते थे। ये सबसे पहले अपने देश में शुरू की थी थापर समूह ने। तो करमचंद थापर में हम इसकी कहानी पे आ जाते हैं। ये करमचंद थापर के क्या कि 4 बेटे थे, मनमोहन थापर, इंद्रमोहन थापर, ब्रजमोहन थापर और ललित मोहन थापर। अब आप जानने की कोशिश करिएगा कि कंपनी में क्या घटा। तो इसमें इनके एक बेटे थे ललित मोहन थापर, जिनकी एक कंपनी थी, लेकिन ललित मोहन थापर के क्या कि उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो करमचंद थापर की जो निधन के बाद में सारा कारोबार 4 बच्चों में बढ़ गया, मनमोहन थापर, इंद्रमोहन थापर, ब्रजमोहन थापर, ललित मोहन थापर, 4 में के कारोबार बढ़ गया। लेकिन बाद में क्या होता, बिजनेस चलता रहा, और एक जो ब्रजमोहन थापर के जो बेटे थे गौतम थापर, ये विदेश में पढ़ने गए थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इधर ललित मोहन थापर के क्या कि स्वास्थ्य खराब रहने लगा, वो कारोबार संभाल नहीं पा रहे थे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, उनके वो बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने गौतम थापर को गोद ले लिया, अपने कारोबार को पूरा उत्तराधिकारी बना दिया। गौतम थापर को, जो कि ब्रजमोहन थापर के बेटे थे, पूरा उत्तराधिकारी बना दिया। बाद में जब वो वहाँ से विदेश से पढ़ के आए, उन्होंने इस कारोबार को संभाला, जिसमें बिजली उत्पादन का बिजनेस था और केमिकल का वगैरह तमाम तरह के बिजनेस थे इनके, वो संभाला इन्होंने, और अच्छा काम भी किया, कंपनी को ऊपर पहुंचाया, बुलंदी तक पहुंचाया, सब कुछ करा है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने कुछ, इनके जो सुधीर तिरेन करके एक है, जो इनके प्रबंध निदेशक जिनको इन्होंने बनाया था, उन्होंने इस कारोबार को विदेश तक फैलाया है। विदेशों तक में कई कंपनी, करीब 10 कंपनियों का अधिग्रहण किया इन्होंने, जो कि पावर से, इनसे, इलेक्ट्रिक से, कंज्यूमर इनसे जुड़ी हुई कंपनियाँ 10 अलग अलग देशों में 10 कंपनियों का अधिग्रहण किया इन्होंने। अधिग्रहण तो कर ले, लेकिन सबसे बड़ी इनकी गलती साबित हुई गौतम थापर के। कह सकते हैं कि ये गौतम थापर उस समय दुनिया के एक जो पत्रिका निकलती है, जिसके अंदर फोर्ब्स पत्रिका, उसमें 28 नंबर के उद्योगपति थे। भारत के 5 उद्योगपतियों में शुमार थे ये, सबसे बड़े कहते हैं ना अरबपति, उसमें शुमार थे ये गौतम थापर। इनकी एक और इंडस्ट्री चलती है, बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, वो भी इनकी है। इसके अलावा और भी काम में करते हैं। तो सुधीर तिरेन ने क्या हुआ कि विदेशों में कंपनियों का अधिग्रहण किया है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये उन कंपनियों को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। ये 2014-15 के आसपास, लेकिन बाद में क्या हो कि ये इतने कर्ज में डूब गए, करीब 7,500 करोड़ का कर्ज हो गया इनके ऊपर, जिसमें येस बैंक का कर्जा था और दूसरी बैंकों का कर्जा ले रखा था। जब उस कर्जों को चुकाने में नाकामयाब रहे थे, इस पूरे समूह को जो गौतम थापर के पास था, इसको बैंक वाले एनसीएल टीम ले गए, जिसमें इनकी पेपर इंडस्ट्री भी आ गई और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री भी, जो क्रॉम्पटन ग्रीस जो है ना, क्रॉम्पटन की जो इंडस्ट्री थी, ये भी इनके हाथ में उसमें चली गई है, जो दिवालिया कोर्ट में। तो बाद में क्या करा कि इस कर्ज को उतारने के लिए गौतम थापर ने इस जो पावर और कंज्यूमर का आइटम था, क्रॉम्पटन ग्रीस पावर एंड कंज्यूमर ये था, इसको डीमर्जर कर दिया। डीमर्जर करके इन्होंने अलग अलग कंपनी बना दिया, और अलग अलग कंपनी बनाने के बाद में क्या कि जो एक कंपनी इन्होंने बेच दी, एडवांटा समूह बेच दी, जिसके अंदर पंखे, ट्यूबलाइट, गीज़र और ये जो एयर कंडीशनर वगैरह ये बनती है कंपनी, इन्होंने एडवांटा समूह को बेच दी। और जो पावर जनरेशन से जुड़ी कंपनी थी जिसकी शेयर की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी को उन्होंने बेच दिया, मुरुगप्पा समूह बेच दिया। मुरुगप्पा समूह बहुत बड़ा समूह है, करीब करीब 20 कंपनियां इनकी, उसमें 10 तो शेयर मार्केट में लिस्ट है, चोरामंडलम है, कोरामंडलम है, इस तरह कई कंपनियां हैं। उसको बेच दिया इन्होंने, केवल 700 करोड़ में बेचा। और वो जो कंपनी थी जो कि क्रॉम्पटन ग्रीस में जो गीजर वगैरह बनाती है, जो 2 टुकड़े करने वाले, जो एक टुकड़ा बेचा था 2000 करोड़ में एडवांटा समूह को। तो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो ये जो कि मुरुगप्पा समूह के पास में है, इसको इन्होंने बेचा ये बिजनेस। और आज देखिए 2016 में बेचा तो 8 साल 2024 चला, केवल 8 साल में इसका जो मार्केट, जो 700 करोड़ में कंपनी बेची, वो मार्केट के उसका बन गया 81,000 करोड़ का। कितने गुना बढ़ चुका, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। मात्र 700 करोड़ में बेचा। वो दूसरा टुकड़ा इन्होंने जो बेचा था गौतम थापर ने, जो एडवांस समूह को, वो भी ज़बरदस्त, उसका मार्केट कैप भी ज़बरदस्त है। हालांकि दोनों प्राइस में अंतर है, एक आपको शेयर का प्राइस मिलेगा करीब 200-250 रुपये प्राइस मिलेगी, और इसकी जो प्राइस है आपको शेयर प्राइस 530 रुपये मिलेगी। जबकि ये शेयर आप 2020 में देखिए, 2020 का डेटा उठा देखेंगे तो जो क्रॉम्पटन ग्रीस जो पंखे गीजर वगैरह बना, तो उसकी जो शेयर की प्राइस 200 रुपये के आसपास थी 2020 में। और ये जो क्रॉम्पटन ग्रीस जो पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन, इसकी शेयर की प्राइस केवल 5-6 रुपये थी 2020 में, 6 रुपये थी। तो 6 रुपये का शेयर आज 100 गुना बढ़ चुका है। जबकि वो जो पेपर जो गीजर वगैरह बनाने वाली कंपनी का शेयर अभी वो 250 के 300 के आसपास ही फिर रहा है।
ऐसा भी होता कई बार, अच्छी कंपनी नाम दे के, लेकिन पता नहीं कौन सा शेयर एकदम ऊपर भाग जाए, कौन सा शेयर नीचे चला जाए। तो कभी आप अपने पोर्टफोलियो को खंगालते रहो, हो सकता है उसी के अंदर कोई ऐसा हीरा, कोई हीरा पड़ा हो जो कि आपको भविष्य में एक अच्छी खासी कमाई दे दे। तो ये दोस्तों, समूह बहुत अच्छा है, लेकिन कर्जा खा गया। जैसे अंबानी समूह में अनिल अंबानी समूह को खा गया और समूह को कर्जा ले डूबा, वैसे ही गौतम ठाकुर को भी कर्जा ले डूबा। इनका काफ़ी कारोबार बिक चुका है। बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री थी वो भी मतलब खतरे में पड़ी हुई है। और ये जो फ्लैगशिप कंपनी थी क्रॉम्पटन ग्रीस, वो इनका हाथ से निकल चुका है। अब इनके पास कुछ दूसरे बिजनेस पड़े होंगे। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई कंपनी की जानकारी के साथ। मेरे व्यूअर ने इसकी जानकारी मांगी थी, मैंने दे दी है। अभी शेयर की बात करेंगे तो हम इसको 10 में से 8 नंबर दे देंगे। और लेकिन खरीदने की ये आपकी मर्जी रहेगी। शेयर अभी बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत महंगा है। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये, बुक वैल्यू है 2-2.5 रुपये बुक वैल्यू है। तो उसके मुकाबले बहुत महंगा शेयर है। फिर भी आपकी मर्जी रहेगी, खरीदा, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। थैंक यू दोस्तों।